सत्या रावत। हेलो जी सत्या जी। कैसे हैं आप? प्रोग्राम में आपका स्वागत है। और आपका जो पहला सवाल है वो है कि रिलीजियस ओसीडी में क्या करें। देखिए, रिलीजियस ओसीडी में जब आप अपने सिम्टम्स शेयर करते हैं, आपका जो सवाल है वो ये है कि रिलीजियस ओसीडी में मैं क्या करूं। देखिए, उसमें मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि रिलीजियस ओसीडी जो ऑब्जेक्ट है, जो बाहर ऑब्जेक्ट है, कि आपको रिलीजन में क्या थॉट आ रहे हैं और उसके उस डर को और एंजाइटी को कम करने के लिए आप क्या क्या कर रहे हैं। ये दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसमें आप ये देखिए कि सबसे पहले मेरे सिम्टम्स क्या हैं। अगर आप अपने सिम्टम्स शेयर करते हैं तो मैं आपको क्लियर कर सकता हूँ कि ये क्या है और क्या कॉन्सेप्ट है। क्योंकि रिलीजियस ओसीडी जो है, इसमें ओसीडी में दो तीन मेन फैक्टर हैं, वो आपके साथ मैं साझा कर देता हूँ। सबसे पहला है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट देखिए, जो थॉट आया है वो किसी ऑब्जेक्ट के प्रति आया है। कि जैसे रिलीजियस ओसीडी में किसी मूर्ति के प्रति एक सेक्सुअल थॉट आया, लेकिन वो ऑब्जेक्ट है, मूर्ति एक ऑब्जेक्ट है, विचार आपका है। ठीक है। तो उस ऑब्जेक्ट के प्रति, जैसे गॉड कॉन्सेप्ट में बोलता हूँ, तो गॉड कॉन्सेप्ट के प्रति हमारा जो नज़रिया है, हमारी जो सोच है, हमारी जो जागरूकता है, वो क्या है। कि क्या जो विचार आया उससे हमें सज़ा मिलेगी, उससे हमारा बुरा होगा, क्या मैं बुरा हो गया। तो वो जो कॉन्फ्लिक्ट है, जो मिसकंसेप्शन है उस ऑब्जेक्ट के प्रति, मूर्ति के प्रति जो थॉट आया, चाहे वो गंदा आया, उसके बाद रिलीजियस ओसीडी में माथा टेकना, क्या वो एक आपको एंजाइटी देता है, क्या उससे वो सज़ा होती है, अगर आप नहीं करेंगे तो होता क्या है। तो उस वो मिसकंसेप्शन को समझना है कि वो बार बार जो विचार आ रहा है, उस मिसकंसेप्शन को जब आप अच्छे तरीके से समझ लेते हो, तो आपका जो कंपल्शन है, ऑब्सेशन आ रहा है, विचार आ रहा है, बार बार थॉट आ रहा है, कि जिसको आप रोक नहीं पा रहे हैं, उसके बाद जो कंपल्शन है और जो डिसऑर्डर हो गया है, डिसऑर्डर मतलब आप करते ही जा रहे हैं, करते ही जा रहे हैं, बस एक आदत सी बन गई है। करते क्यों जा रहे हैं? क्यों करते इसलिए आप जा रहे हैं क्योंकि वो एंग्जाइटी और डर को रोकने के लिए आप बार बार उसमें माथा टेकना या मन्नत मांगना, या उनको बार बार रिकवर करना। जैसे कुछ लोग होते हैं कि माथा टेका, अगर उन्होंने नहीं टेका तो वो फिर से बार बार जाएंगे। तो वो एक फियर है ना, वो एक डर है ना। तो उस डर का, जो डर आपके अंदर बना हुआ है कि क्या मुझे वो सज़ा मिल जाएगी या मेरा कुछ बुरा हो जाएगा, उस मिसकंसेप्शन को समझ लेना ज़रूरी है। ये है बाहरी चीज़ें। बाहरी चीज़ें मतलब कि ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट बताए मैंने। दूसरी चीज़ आती है कि आपके अंदर क्या प्रॉब्लम आ रही है, कोई आपकी पर्सनल लाइफ से जुड़ी हुई। तो दूसरी चीज़ ये। और तीसरे नंबर पर जो बात आती है वो आती है आदत। आपकी एक आदत बन गई है सोचने की, काम को करने की। तो ये तीन चीज़ें बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं ओसीडी में। तो ये तीन चीज़ें मैंने आपको बताई कि सबसे पहले आपका जो ऑब्सेशन है, ऑब्सेशन क्या है कि बार बार विचार आ रहा है। फिर कंपल्शन क्या है कि एंग्जाइटी हो रही है, कोई घबराहट हो रही है। और उस ऑब्सेशन से जुड़ा हुआ ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट है आपका मूर्ति के प्रति आया हुआ गंदा विचार, मन्नत का विचार, या फिर जो भी आपने अपनी डेंजर जोन में जो भी आपका थॉट्स रखा हुआ है। ठीक है। तीसरे नंबर पर जब हम उस ऑब्जेक्ट को समझ लेते हैं और उस मिसकंसेप्शन को समझ लेते हैं, मिसकंसेप्शन वहाँ पर क्या है कि सज़ा हो जाएगी या बुरा हो जाएगा, भगवान बुरा कर देंगे, ये आपका मिसकंसेप्शन है। और तीसरे नंबर पर वो फियर भी इतना नहीं है, लेकिन बस वो काम चलता ही जा रहा है। और डिसऑर्डर जिसको बोलते हैं, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। डिसऑर्डर का मतलब कि बस आप करते ही जा रहे हैं, करते ही जा रहे हैं, करते ही जा रहे हैं, और उसमें आप रुक ही नहीं पा रही। उसका एडिक्शन आप कह सकते हो, उस काम को करने का या थॉट को बार बार आने का एडिक्शन। तो ये तीन फैक्टर हैं। ये ओसीडी, चाहे वो रिलीजियस ओसीडी है या कंटेमिनेट ओसीडी है, रूमिनेशन ओसीडी की एक थॉट का एडिक्शन हो जाना, कुछ चीज़ों को करने का एडिक्शन हो जाना। तो ये तीन ही फैक्टर्स हैं जो रोल प्ले करते हैं। कंटेमिनेट में भी यही चीज़ें रोल प्ले करती है कि सबसे पहले जो ऑब्सेशन उठ रहा है,
विचार आ रहा है, जो बार बार विचार आ रहा है, उसके बाद ऑब्जेक्ट कि कंटेमिनेट, गंदगी हो जाने का, कि उसमें ये चीज़ से गंदगी फैल जाती है, इस चीज़ से गंदगी फैल जाती है। फिर उसमें डर क्या है? डर है गंदगी फैलने से कोई बीमारी लगने का या कुछ आपके साथ होने का, ये आपका डर है। फिर उस डर को दूर करने के लिए, और डर एंग्जाइटी जो है उसको दूर करने के लिए फिर आप क्या करते हैं? उसको साफ़ करते हैं, उसको बार बार साफ़ सफाई जो करते हैं, हाथ धोना, नहाना, इस तरीके से, तो ये चीज़ें चलती रहती हैं। और तीसरे नंबर पर जो उसका एडिक्शन भी हो जाता है उसको सोचने का, ये तो ये तीन चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं हर एक चीज़ में। फोबिया है, बीमारी लगने के विचार आ रहे हैं, कुछ भी हो जाने का विचार आ रहा है, तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तीन चीज़ें मैंने आज आपको बताई हैं। और बाकी दूसरी बीच में मैं एक बात आपके साथ ये भी साझा की थी कि आपके जीवन की कोई पर्सनल प्रॉब्लम, उसको जानना बहुत ज़रूरी कि आपके साथ मिस हैपनिंग क्या हुआ, आपकी अचेतना में कौन कौन सी ऐसी बातें पड़ी हुई हैं, और उन चीज़ों के प्रति जो आपकी अवेयरनेस है वो किस तरीके की है। तो इससे आपको काफ़ी रिलीफ मिल सकता है।